बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान निशाना नंबर 1, या फिर अगर यह कहा जाए कि वाहिद निशाना है तो यह कहना गलत नहीं होगा। और जारी बात है कि 9 मई के वाकयात जो हैं उन पर इदारे की जानिब से अपना वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ तो ऑलरेडी सामने आ चुका है। और ये बात भी सामने आ चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में बहुत डायरेक्टली कम्युनिकेट कर दिया गया था कि आपने अब एक्ट करना है और अब सिर्फ बातें नहीं होनी। और उसके बाद जब ये सिर्फ बातें हुई, एक करारदाद पास हुई, एक स्टेटमेंट आई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, इवन ये तक कम्युनिकेट कर दिया गया कि 9 मई के वाकयात के अंदर अब अगर गवर्नमेंट जो है वो खुलकर नहीं खेलती और कानून के मुताबिक अपनी राह तमाम तर चीजें नहीं लेती और गवर्नमेंट रिलक्टेंट है तो फिर आप नहीं करेंगे तो फिर कोई और करेगा और फिर हम खुद भी कर सकते हैं। इवन यहां तक रिपोर्ट हो गया। अब इस सारे मामले में इमरान खान को गिरफ्तार करने के नए हुक्मनामे के हवाले से भी बड़ी अहम तरीन खबर है। और दूसरी जानिब एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाएं, किसी दौरे पर जाएं और वहां पर खबर ना बने। और खबर जिस तरह से वो बनते हैं ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने आज़रबाईजान में भी चंद चढ़ा दिया है और जो वीडियो है वो इस वक्त काफी वायरल हो रही है। नथिंग न्यू बट क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जाहिर बात है कि बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है, ये सारी चीजें उस पर भी बात कर लेंगे और वो एक लाइटर नोट पे भी उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। अलबत्ता आज़रबाईजान से एक अच्छी खबर भी आई है और आज़रबाईजान पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, बहुत मोहब्बत करते हैं आज़रबाईजान के लोग। मैं 3-4 दफा गया और वहाँ पर जो वहाँ के लोग मोहब्बत पाकिस्तान के लिए और अकीदत की हद तक मोहब्बत जो है ना वो बड़ी रेयर है। मैंने और किसी दुनिया के मुल्क में इतनी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और अकीदत नहीं देखी जितनी आज़रबाईजान में होती है। लेकिन जाहिर बात है कि वहाँ से एक अच्छी खबर भी है और चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें जाहिर बात है कि आपको पता है कि बहुत कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके हवाले से तमाम तर मामलात आपके सामने हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केसेस चलने हैं। और एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि एक शख्स है उसे रिहा किया गया है और उस नौजवान का नाम है हसन अस्करी। ये एक रिटायर्ड मेजर जनरल के साहबजादे थे। ये एक आईटी प्रोफेशनल और पढ़ा लिखा नौजवान था और इसने 2019 में जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन ली और खान साहब ने जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन दी तो इन्होंने एक खत लिखा कि फौज के साथ ये क्या हो रहा है, फौज का क्या हाल कर दिया है। वालिद साहब इनके रिटायर्ड थे, इन्होंने खत लिखा और उस खत की कॉपी जो है इन्होंने तमाम कोर कमांडर्स को भिजवाई और इसे जाहिर बात है इस तरह से प्रिसीव किया गया जनरल बाजवा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कि ये फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश है। इस नौजवान का केस जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स में चला और इसे 5 साल कैद बामुशक्कत मिलिट्री कोर्ट ने सुना दी। अब इस नौजवान की सजा जो है वो जनरल आसिम मुनीर के दौर के अंदर खत्म की गई है और इसे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील से इस नौजवान के जो वालिदैन हैं उन्होंने रुजू किया और ये बात सामने आई कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर सजाएं पहले भी खत्म होती आई हैं। इस नौजवान की सजा भी खत्म करके इसे इसके वापस घर वालों से मिलवा दिया गया है, इसे इसके घर शिफ्ट कर दिया गया है, ये अब आज़ाद है। इसके साथ साथ जनरल बाजवा दौर के अंदर एक और जनरल साहब थे जिन्हें पाबंदे सलासल किया गया था, उनके हवाले से भी यही खबर आई है कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्हें भी दे हैव सेट देम फ्री और वो चीज़ें भी अभी सामने आनी है। उनके ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात थे बड़े संगीन नौयत के। अब वो इल्ज़ामात जो हैं वो किस तरह के थे, क्योंकि जाहिर बात है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है उनके दौर में इतनी घुमन गेरियाँ थी, इतने मामलात जो है वो पेचीदा थे, इतनी गेम्स थी कि पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर भी कि समझ ही नहीं आती। मतलब किसी को वो कुछ कह रहे होते थे, किसी को वो कुछ कह रहे होते थे। इवन आप चौधरीज़ की मिसाल ले लें कि एक को कहते थे कि तुम जाके PDM से मिल जाओ, एक ग्रुप को कहते थे कि तुम जाके नून लीग से मिल जाओ, एक को कहते थे PTI के पलड़े में। तो एक अजीब सी गेम्स जो है वो चल रही होती थी और वो गेम्स समझना इतना आसान नहीं होता था। अब यहां पर जो सूरत हाल है नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी साहब जो हैं उनके हवाले से भी तफसीलात आपके सामने है कि वो इंक्वायरी इस वक्त फेस कर रहे हैं। ही इज फेसिंग एन इंक्वायरी और वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, हाजिर सर्विस हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई ओहदा नहीं है। वो इस वक्त सिर्फ GHQ में रिपोर्ट किए हुए हैं और उनके काफ़ी आप देख लें कि मामले की संगीनी 9 मई के वाकयात की
ہوئی کہ وہ انکوائری بھی بھگت رہے ہیں اور ان کی اپنی جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہے. اور کافی ظاہری بات ہے, خود بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں, ان کے بارے میں بتایا گیا ان کے والد صاحب ریٹائرڈ بریگیڈیئر حیات ہیں, ان کی ہمشیرہ بریگیڈیئر, ان کے بہنوئی کے لیفٹیننٹ جنرل ہونے کے والے سے بھی اطلاعات, لیکن اس کے باوجود ہی از ناٹ ان کانٹیکٹ ود ہز فیملی ممبرز ایز آف یٹ. اور یہ کنفرم کر دیا گیا, یعنی بیچ میں خبر آئی تھی اور اس حوالے سے چیزیں آ رہی تھیں اور کچھ لوگوں نے, کچھ صحافیوں نے اس حوالے سے ڈگ ان کیا اور کنفرم کیا کہ جی انہیں کسی عہدے پہ تو نہیں لگایا گیا. یہ ابھی تک جو ہے سلمان فیاض غنی صاحب جو کہ کور کمانڈر لاہور تھے ایٹ دا ٹائم آف دا انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو 9 مئی کو ہوا, انتہائی دلخراش واقعات ثانیہ 9 مئی کے جو واقعات تھے, ان دنوں میں یہ کور کمانڈر لاہور تھے. اور سب سے بڑا ہائی لائٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ لاہور کا جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس بنا, اس کے بعد عسکری ٹاور پر جلاؤ گھراؤ, یہ ساری چیزیں. اب ذرا آ جاتے ہیں مین ایشوز کے اوپر. یہ ایک بیک ڈراپ بھی تھا, کچھ چیزیں تھیں, کچھ اپڈیٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی. اب ذرا ناظرین کرام آ جاتے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے کے نئے حکم نامے کے اوپر. اب یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو رپورٹنگ کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو انسائڈ سورسز کی باتیں بتا رہے ہیں. عمران شفیق صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہے ان سے آرمی چیف جب ملے تو انہوں نے یہ کمیونیکیٹ کر دیا, بڑا واضح انداز میں کہہ دیا کہ جی ہم نے تو اپنا کام کر دیا, اب سویلین گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے, آپ نے تحقیقات جو ہے وہ مکمل کرنی ہے, آپ نے جن لوگوں کو پکڑنا ہے ان کی پروسیکیوشن مضبوط کرنی ہے, بہترین پروسیکیوشن ہو تاکہ وہ لوگ سویلین کورٹس جو ہیں ان سے چھوٹ نہ سکے اتنی آسانی سے. کیونکہ ابھی تک جتنے کیسز ہیں ان سب کے اندر یہ ایک پہلے بھی پنجاب کے جو آئی جی ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی آئی جی وہ سی ایم کے ساتھ, اور اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا کہ یہ جو لوکل لیول پہ کیسز کیے گئے ہیں اسی لیے لوگ چھوٹ رہے ہیں, اسی لیے یہ سارے کیسز جو ہیں یہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف اڑا کے رکھے جا رہے ہیں کیونکہ پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے. اور اس سب کے اوپر پھر ظاہری بات ہے آئی جی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ اطلاعات تھیں کہ انہوں نے جس طرح کی کلاس لی ڈی پی اوز سب کو آن لائن لے کے اپنے ساتھ, اور جو جو ان کے منہ میں آتا تھا انہوں نے وہ انہیں بولا کافی غصے میں, ورنہ بڑے سافٹ سپوکن سمجھے جاتے ہیں موجودہ آئی جی, لیکن انہوں نے کافی غصے کا بھی اظہار کیا. تو پروسیکیوشن کی کمزوریاں بھی آ رہی ہیں اور کیسز جو ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو کیسز انیشلی بنائے گئے وہ کیسز نہیں, وہ مذاق تھے, اور وہ بڑا کوئی بھی نارمل سا وکیل جا کے بھی ان کیسز کو کویش کروا دے. اس میں پھر عدلیہ کا تو نہیں, عدالت نے تو وہی سب کچھ دیکھنا ہے جو آن پیپر ہے, وہ اس سے باہر نہیں دیکھ سکتے. وہی بات ہے کہ آپ کے سامنے بکری بھی آ جائے عدالت کے سامنے تو عدالت یہی کہتی ہے کہ آپ آئین اور قانون اور حوالوں کے حساب سے یہ ثابت کریں کہ یہ بکری کیسے ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, قانون اندھا ہے, قانون صرف دیکھتا ہے, قانون تولتا ہے, اور اس کے اندر ظاہری بات ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ سمجھنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب یہ چیز کمیونیکیٹ کی گئی, اس کے بعد کنسرن بھی پایا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نکل گئے ہیں جی, آذربائیجان کوئی کنکریٹ ایفرٹ جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر ہو نہیں پا رہا, اور کوئی کنکریٹ سٹیپس جو ہیں وہ اٹھائے نہیں جا رہے. اور obviously یہ 1.5-2 ہفتے کا پورا پروسیس ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اسی کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دی, ایک قرارداد آئی قومی اسمبلی سے. البتہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس قرارداد جو ہے یہ کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ تو ہے نہیں, یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے, اور یہ ایفرٹس جو ہیں یہ کم ہیں. اس سب میں حکومتوں کے حوالے سے جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریلکٹنٹ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ کام کروانا ہے تو نگرانوں سے آ کے کروا لیں تو بہتر ہے, ہم سے نہ ہی کروایا جائے. یہ وزن جو ہے یہ ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے, اس بوجھ کے ساتھ ہم نہیں جانا چاہتے کہ ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو ہم نے ملٹری کورٹس تک پہنچایا اور وہ یہ سب کچھ اپنے اوپر نہیں لینا چاہ رہے. آلدو جتنا کچھ انہوں نے اپنے سر پہ لے لیا ہے, جتنی فسطائیت انہوں نے خود کر لیا, اداروں کو تو آپ سائڈ پہ کریں نا, خود اپنے they have acted on their own بہت کچھ کرنے کے لیے, اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے, اور وہ ساری چیزیں پوری قوم جو ہے اس کے سامنے ہے. تو یہ سب کچھ بھی آلریڈی چل رہا ہے. اب یہاں پر یہ اطلاعات ہیں کہ جی اب یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی ہے اور اس کے اوپر اب ایکٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اور آپشنز جو ہیں, یعنی مجبوری ہے یہ اب گورنمنٹ کی انہیں اس سارے معاملے کے اندر. اور ایون اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اریسٹ سے پہلے بشرا بی بی جو ہیں ان کے اریسٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ پہلے بشرا بی بی صاحبہ جو ہے انہیں گرفتار کیا جائے اور پھر عمران احمد خان نیازی سابق وزیر اعظم پاکستان اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف انہیں گرفتار کیا جائے. اور یہ سب کچھ آپ کو اگلے 2 ہفتوں میں بھی نہیں, 1.5 ہفتوں میں, 1-1.5 ہفتے کے اندر بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر obviously کہیں اور ڈس ایگریمنٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں گے, اور ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ ڈس ایگریمنٹس بڑھنا جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے مفاد میں نہیں ہوگا. گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے ایک دھراہے پر ہے. اب کون کسے بند گلی میں لے آیا ہے یہ تو سب کو ہی پتا ہے, اور یہ آنے والا وقت زیادہ بہتر بتائے گا کہ بند گلی میں اصل میں کون ہے, پی ٹی آئی ہے, پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے, یا دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بند گلی میں آئے ہیں. لیکن ابھی تک کی یہ صورتحال ہے, اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں
पावर कॉरिडोर्स में ये डिस्कस हो रही है बात कि खान साहब के अरेस्ट के लिए अब एक नया एफर्ट, रिन्यूड एफर्ट और बड़ी ताकत के साथ, और इस सब के अंदर आप देख लें कि जो सूरत हाल बनी है, इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वो जो बलूचिस्तान के अंदर वाकया हुआ, कोयटा के अंदर, वो वकील साहब जो हैं जिन्हें मारा गया और बड़ा अफसोसनाक वाकया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, और ये सारे मामलात आप आने वाले दिनों में शायद चीज़ें क्लियर हो जाएं अगर उसी तरीके से प्लान चलता है जो अभी तक चीज़ें डिसाइड हुई हैं। वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज़रबाईजान के दौरे पे हैं, और पहले मस्बत खबर सुन लें, फिर शहबाज शरीफ साहब का क्लिप भी दिखा देते हैं। और इन्होंने यहाँ पे LNG की फरामी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है दोनों मुल्कों का। आज़रबाईजान के सदर इल्हाफ अलीयेव जो है, उनके साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़रबाईजान की एयरलाइन इस्लामाबाद के लिए परवाज़ शुरू कर रही है। आज़रबाईजान की आज़र एयरलाइन इस्लामाबाद और कराची के लिए 2 परवाज़ें चलाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़रबाईजान को चावल की बरामद में इजाफा चाहते हैं। उम्मीद है पाकिस्तानी बासमती चावल बाकू में भी दस्तयाब होंगे। जबकि आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए मुश्तरका मशकों में इजाफा किया जाएगा। अच्छा, इस सारे के सारे मामले में आज़रबाईजान और पाकिस्तान की तेल और गैस के शोबे में मदद करेगा, ये चीज़ भी सामने आई है, और ये वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से एलामिया भी जारी कर दिया गया। ये एक मस्बत खबर है, जारी बात है, जो अच्छी चीज़ है उसे हाईलाइट करना चाहिए, पाकिस्तान का फ़ायदा है। इसमें एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि कोई अरबी मिल जाए तो उससे अरबी बोलते हैं, कोई तुर्की के सदर मिल जाए तो वो कोई ना 3-4 लफ्ज़ अच्छे भी, इससे परसेप्शन वैसे जाती है आप किसी शख्स को उसकी लोकल ज़ुबान में। वैसे मैं बाजवा साहब का देख रहा था और उन्होंने वहाँ पे बाजवा साहब जो है, उन्होंने तुर्की के जो सदर हैं उनसे उन्होंने बात करनी थी, तो वो अरबी में अरबी का जुमला जो है वो जो आप ग्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कर बैठे, मतलब वो थोड़ा सा कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब जो, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जाहिर बात है वो देख के वैसे ही सब लोग बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। अब आज़रबाईजान के जो सदर हैं उनके साथ शहबाज शरीफ साहब ने रूसी ज़ुबान बोली है, और मुझे लगता है रास्ते में सीखते जाते हैं और वहाँ पे जाके बोलते हैं, और अपना जो कमाल है शहबाज शरीफ साहब का वो दिखाते आते हैं। तो एक और चंद चढ़ाया शहबाज शरीफ साहब ने, आप ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं और महसूस हों। Говорит по-русски, спасибо. Хорошо. Но я лучше. Я не понимаю. Because I graduated later. 10 years later. Я уже старик, видите? Я уже старик. Я говорю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जी, शहबाज शरीफ साहब ने पहले गुफ्तगू की और बाद में शहबाज शरीफ साहब ने अच्छे बच्चों की तरह उन्हें काउंटिंग करके भी सिखाई है कि मैं रास्ते में सीखता आया हूँ। अलबत्ता पता नहीं कितना सीख के आए हैं, कितने ज़ीरोज़ लगवा के जाते हैं यहाँ से, लेकिन ऑब्वियसली आज़रबाईजान पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा दोस्त मुल्क है और बहुत खूबसूरत मुल्क है, और ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तानियों के लिए अक़ीदत रखते हैं। तो ये क्लिप भी आपके सामने रखना ज़रूरी था। ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया पर इस पर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं, आपके तबसरों का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।